सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, आज उस सीरीज में कक्षा 6 के पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 7 को हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 7 में जो टॉपिक दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या स्रोत हैं, कैसे ग्रामीण लोग जो है कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और कक्षा को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको, और बेल आइकन को दबा लें, और जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुमार सोनू एकेडमी 23 के नाम से चैनल है, जो कि टेलीग्राम का ग्रुप मैं बनाया हूँ, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जिस पे आप लोग जाकर क्लिक कर लिंक पे जाके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, इस कक्षा में जो है ज़्यादा क्वेश्चन सीटेड में यहाँ से तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो भी बनेगा वो हम लोग देख लेंगे। इस अध्याय में जो दिया गया है, तमिलनाडु का गांव के बारे में दिया गया है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। देखिए, इसमें दिया गया है, जैसे हम लोग जो अध्याय 1 और 2 में पढ़े थे आज ये विभिन्नताओं के बारे में, तो वही इस विभिन्नताओं में भी रोजगार में भी, आजीविका में भी विभिन्नताएँ हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। विविधता पहले पार्ट में हमने जीवन के मौजूद अनेक तरह की विविधताओं का नज़र डाली। हम इस पर विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोग का काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ कुछ चित्र दिया गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, चलिए। इसमें जो है चर्च किया गया है कलपट्टू गांव के बारे में, चर्च किया गया है, जिसे हम लोग देखेंगे। जो भी मैं अंडरलाइन करूँगा, आप उसे नोट करते जाएंगे। देखिए, कलपट्टू गांव के बारे में लिखा है, तमिलनाडु के समुद्र तट के पास जो है ये गांव सटा हुआ है। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं, दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा, अच्छा यहाँ से हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, कलपट्टू गांव में, एक मिनट, क्या क्या काम किए जाते हैं खेती के अलावा? तो टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना भी यहाँ काम होता है। कलकट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वो बाज़ार की तरह दिखती है। जो गलियाँ में ये सारे काम करते हैं, मुख्य गलियों में, वो बाज़ार की तरह दिखते हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की, जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ ये सब सीटेड में प्रश्न नहीं बनेगा, बस आप लोग देखते जाएंगे। यहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें। यहाँ से भी कोई प्रश्न नहीं बनेगा। जहाँ से बनेगा, अच्छा यहाँ से एक आप लोग ये नोट कर लेंगे, सिंचित ज़मीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर जो परिवार हैं, यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए, तलुकट्टी गांव के जो हैं ज़्यादा परिवार जो हैं, कलपट्टू गांव के जो लोग हैं ज़्यादातर किस पर निर्भर हैं? तो आप लोग यहाँ से जवाब दे सकते हैं, कृषि पे है। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ऐसे पूछ लिए जाएंगे। इस गांव के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है, तो इनके बारे में स्टेटमेंट में दे दिए जाएंगे, ये जो गांव है छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो स्टेटमेंट अगर फर्स्ट रहेगा तो सही, ये तो स्टेटमेंट सही है। हाँ, ये गांव तो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के अलावा खेती के द्वारा ही अपनी आजीविका कमाते हैं। अच्छा, ये आप लोग बताएंगे सिंचित जमीन किसे कहते हैं? सिंचित जमीन किसे कहते हैं? देखिए, सिंचित जमीन जहाँ पे कि प्राकृतिक हो या कृत्रिम, प्राकृतिक या कृत्रिम साधन हो, जहाँ से कि कृषि में पानी की, जल का जो है साधन हो जाए, जिससे खेती करना
जैसे धान की खेती करना, उसमें जल की आवश्यकता होती है। और भी कई तरह खेती हैं जहाँ की, कहने का मतलब सिंचित मतलब का वहाँ के पटवन का साधन हो, पटवन का साधन हो तो उसे हम लोग सिंचित ज़मीन कहते हैं। सिंचित ज़मीन के बारे में अगर पूछ लिया जाता तो आप लोग यहाँ से जवाब दे देंगे। यहाँ आम, नारियल के काफ़ी बाग और कपास, गन्ने के भी हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसा नहीं आएगा। जो विलेज और कलपट्टू खेतों में काम करते हैं उन्हें देखते हैं हम आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। देखिए ये लोग धान की रोपाई कर रहे हैं। एक मिनट, आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, रोपाई कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है धान की रोपाई कमर तोड़ काम होता है। सही बात है, धान की रोपाई में कमर तोड़ काम होता है, क्योंकि ये काम जो है झुक के करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से अब वो वहाँ पे जो देखे हम लोग, चलिए यहाँ पे कुछ इंसान मजदूर हैं या किसान कह सकते हैं, मजदूर भी है किसान, उनके बारे में जानते हैं। देखिए एक तुलसी नाम की महिला है जो कि मजदूर है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो क्या बता दें, तुलसी नाम की महिला है, उनके बारे में दिया गया, आप लोग यहाँ से थोड़ा देख लें। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन में काम करते हैं। तुलसी जो है रामलिंगम के यहाँ काम करती है। रामलिंगम एक बड़ा किसान है। उसके परिवार के पास कलपट्टू के 20 एकड़ धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेती, ये महिला बताई, शादी से पहले भी जो है वो धान की खेती करती थी। 8:30 से 4:30 तक से काम करती थी। रामलिंगम की पत्नी जो थी करुथम्मा, ये काम की क्या करती थी, निगरानी। ये प्रश्न ऐसे सीटेट में आएगा नहीं, फिर भी आप लोग देख लें। साल में कुछ ऐसे मौके होते थे जब कुछ नियमित रूप से मजदूरी मिलती थी, यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान को रोप, यानी कहने का मतलब साल में कुछ ऐसे मौके होते थे जो जबकि किसानों को नियमित रूप से मजदूरी मिलती थी। एक तो सभी जगह गांव में आप लोग देखेंगे, सिर्फ तमिलनाडु का, यहाँ तो तमिलनाडु का चर्च किया गया है। उस समय किसानों को जो है नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। धान का रोपाई हो रहा हो तो पहले एडवांस दे दीजिए, तभी आएंगे रोपने। गाँव में कहता है ना, पहले हमारा पैसा पहले दे दा, तब जब वहाँ रोपे ले, नहीं तो नहीं। वही गांव में बोला जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसी समय ऐसा होता है, एक तो धान की कटाई के समय, रोपनी के समय पहले पैसा मिलता है, कहने का पहले या नियमित रूप से मजदूरी मिल जाता है। यहाँ तक तो एडवांस ले लिया जाता है गांव में। तो ये सभी जगह की बात है, उनसे मिलता है। और इसमें दिया गया है कि 3-4 महीने ही जो है काम अच्छे तरीके से चलता है। उसके बाद जब धान का कटाई रोपनी हो गया तो फिर मजदूरी नहीं मिल पाती है, तो उस खाली समय में जंगले जाती है, और उसके बाद जंगल में वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती थी जलावन के लिए। ये सभी जीविका के साधन है। अच्छा, आप लोग पहले ये बताएंगे आजीविका कहते किससे हैं? आजीविका किसे कहते हैं? आजीविका एक तरह से मान लीजिए जिससे जीविका उपार्जन होता है, उसे हम लोग आजीविका करते हैं जी, उपार्जन। और देखते हैं यहाँ के, जब मैं कम वो अपने बारे में रामलिंगम तुलसी जो है, ये सारे जो बताया गया तुलसी के बारे में बताया गया है। मुझे ही बुलाएगा बाकी लोगों के, ये आप लोग चाहे तो फिर से पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से सीधे प्रश्न नहीं बनाएगा। जो भी प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, हम ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारी 2 बेटियाँ, अभी भी तुलसी के बारे में ही चर्चा किया जा रहा है। तुलसी अपने बारे में बता रही है कि मेरी 2 बेटियाँ भी है। पिछले वर्ष जो है वो बीमार पड़ गई थी, जिससे कि उसे शहर के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था, जिससे खर्च हो गए थे तो वो कर्ज में डूब गए थे। और जिनसे कर्ज लेते हैं किसान लोग, तो उनका ही काम करते हैं। होता है थोड़ा कम मजदूरी भी मिलता है, तो काम करना पड़ता है क्योंकि कर्ज दिए थे। तो यही सब दिया गया। फिर दूसरे मजदूर है शेखर, यहाँ शेखर के बारे में भी बताया गया। शेखर देख लेते हैं शेखर के बारे में क्या गया। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है, मेरे परिवार में अभी भी फसलों की कटाई पूरी की है, हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन। अच्छा, तुलसी जो थी उसके पास एक भी ज़मीन नहीं थी, यहाँ जो दिया गया कोई भी ज़मीन नहीं थी, वो दूसरे के खेतों में काम करती थी। लेकिन शेखर जो है, इनके पास 2 एकड़ ज़मीन है, जो कि अपने खेत में काम करता है, और कभी कभी जो है दूसरे किसानों से मदद भी लेता है। तो इसका भी वही हाल है, जैसे तुलसी ने मदद लिया था या कर्ज लिया था अपने किसान से, तो इनको उनके खेतों में काम करना पड़ता था। शेखर का भी साथ भी वैसा ही है। ये छोटे किसान है, तो इनको खेती करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो ये जो है बड़े बड़े व्यापारियों से कर्ज लेते हैं।
और कर्ज लेते हैं तो फिर इनके साथ भी वही टर्म एंड कंडीशन की, कर्ज अगर मैं दूंगा तो मुझे जो उपज होगा, जो भी अनाज, वो मेरे पास ही बेचना पड़ेगा। तो अगर स्वाभाविक है, अगर मेरे पास ही बेचना पड़ेगा तो रेट भी कम मिलता है, तो इन्हें भी रेट कम मिलता है। तो इनके साथ भी जो यही हाल है कि रेट कम मिलेगा। और ये बताते हैं कि जितना रेट मिल मतलब ये किसानों को कर्ज चुका के जितना बचता है, उससे मेरा साल में 8 महीने का ही अ, खर्च चल पाता है। यानी भोजन का जो अनाज हुआ, उससे घर का खर्च 8 महीने तक ही चलेगा। लेकिन वही 4 महीने के लिए फिर उन्हें क्या करना पड़ता है, वो किसान छोटी जो छोटी मजदूर जो थी तुलसी, वो तो जंगले जाती थी, लकड़ी लाती थी और भी कई सारे काम करती थी। तो ये क्या करते हैं, फिर जाके अपने किसानों के यानी कहने का मतलब है जो बड़े व्यापारी हैं, व्यापारियों के मिल में जाके ये काम करते हैं। तो वहाँ से फिर इन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो वहाँ से ये काम चला लेते हैं। ठीक है, ये दो दो टाइप के हो गए, एक तो मजदूर, दूसरे छोटे किसान। और बड़े किसान में कौन थे, रामलिंगम। राम ये भी जो है रामलिंगम का ही फैक्ट्री है, यानी चावल बनाने की मिल है, फैक्ट्री बोल सकते हैं, मिल बोल सकते हैं, मिल है, उसमें काम करता है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या देगा। ये पैसा बीज और खाद कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया था। अगर बीज अच्छी किस्म की नहीं होते तो यह फसल कीड़ा लग जाता। अच्छा, ये भी कर्ज लिए थे तो पैसा लौटाना तो पड़ता है किसान को। रामलिंगम और करुथम्मा, ज़मीन के अलावा रामलिंगम के पास एक चावल की मिल है, जो कि मैं आप लोग को बताया चावल का मिल है। और ये देख लीजिए रामलिंगम का 20 एकड़ का जो ज़मीन है, वहाँ पे खेती किया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये मेहनत जो किसने किया है, तुलसी खेतिहर ज़मीन मजदूर जो है तुलसी नामक, उन्होंने मेहनत किया, और उनके पति ने। भारत में खेतिहर मजदूर और किसान। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर, शेखर की तरह छोटे किसान और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह खेतिहर जमी मजदूर, शेखर की तरह छोटे किसान और रामलिंगम जैसन रामलिंगम जो है बड़ा किसान है, उनके पास 20 एकड़ ज़मीन है, राइस मिल है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवार में, यहाँ ये लाइन को आप इम्पोर्टेंट समझेंगे, नोट कर लेंगे। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के होते हैं। भारत में जो ऐसे रेशियो जो निकाला गया है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, भारत में लगभग 5 परिवार में जो है 2 परिवार क्या है, खेतिहर मजदूर का। सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास ज़मीन के छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को ले लें तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। यानी खेत जो है उनको और आवश्यकता होती है, उनके पास उतना खेत नहीं है जिससे कि उनका जीवन यापन चल सके, खेतों में काम करके कम पड़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से एक डाटा दिया गया, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत के 80% किसान की यही हालत है, क्या, यानी वो छोटे किसान हैं। भारत में छोटे किसानों की संख्या 80%, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे जैसे हैं बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। छोटे किसानों की संख्या 80%, बड़े किसानों की संख्या 20%। ध्यान में रखेंगे इसे। हो तो नोट करते जाएं, मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग नोट करते जाएं। ये अधिकतर जब खेती करते हैं इनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बेचा जाता है, जिससे इनको मुनाफा होता है, और दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना इत्यादि बड़े किसानों का है, जिन उनके पास मिल भी है रामलिंगम के पास। अच्छा, नागालैंड के बारे में दिया गया है यहाँ, इसे आप लोग थोड़ा देखेंगे। ये आप लोग चित्र देख रहे हैं, ये जो सीढ़ीनुमा खेती है, जो कि धान के लिए बहुत ही अच्छी खेती होती है। सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ी के जैसा ढलान है, उसी के बारे में दिया गया, आप लोग देखें यहाँ। नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती, यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। यह गांव जो है नागालैंड के फेक ज़िले में है। आप लोग इसे, एक मिनट, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, पेंसिल ले लेता हूँ।
चिजामी नामक कहाँ है, नागालैंड के किस ज़िले में है, तो फेक ज़िले में। हो सकता है सीटेट यहाँ से स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना दें। इस गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय, देखिए ये इम्पोर्टेंट समझेंगे आप लोग। चखेसंग समुदाय, चखेसंग समुदाय के लोग रहते हैं इस गांव में। वे जो है कैसे खेती करते हैं, सिरनुमा खेती करते हैं। या तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं, चखेसंग समुदाय के लोग कैसे खेती करते हैं या किस प्रकार के कृषि करते हैं, तो सिरनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन के छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। पहाड़ का जो ढलाऊ ज़मीन होता है उसे छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। सीढ़ीनुमा खेती जो है चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा खेती है। एक मिनट। चिजामी के लोग के पास, चिजामी के जो लोग हैं, उस गांव के जो लोग हैं, उनके पास अपने अपने खेत हैं। सभी के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। अपने अपने खेत, देखिए वहाँ के लोग में एकता देखिए क्या है, कितना अच्छा है। वो सभी लोग जो है एक दूसरे के खेत में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। यानी वो लोग जब खेती करना शुरू करते होंगे, उससे पहले की बात है कि पहले तो पहाड़ पे जाते हैं, 7 लोग 8 लोग का समूह बनाते हैं, 8 लोगों का समूह बनाते हैं लोग, 6 से 8 लोग। और उसके बाद पहाड़ पे जाते हैं, वहाँ पे जो भी घास है पतवार है सबको हटाते हैं। अगर रात हो जाती है तो वहीं पे जो रात में खाना बना के वो लोग खाते हैं और सफाई करके वहाँ पे अब खेत जैसा बना देता है जिससे वो लोग खेती करते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, आप लोग 2 प्रकार के देख लिए जीविका के पार्जन, या एक तो कृषि के द्वारा, दूसरा एक व्यापारी भी कृषि करता है। एक बड़े किसान का भी जीविकोपार्जन देख लिए, एक तो व्यापारियों का वो बता दिया। अब एक अरुणा और पारिवेलन जो है, अरुणा के हस्बैंड का नाम है पारिवेलन। तो उनके परिवार की कहानी को देख लेते हैं। उनके परिवार जो है मछुआरा परिवार है। मछली को पकड़ना और मछली को फिर बेचना व्यापारियों के पास। इनके साथ भी वही समस्या है। इन्होंने मछलियाँ पकड़ने के लिए पहले देखिए इन्वेस्ट जो किया, जाल खरीदा, और एक जो है जलियान, जिससे या बोट बोल सकते हैं, जहाज जिस टाइप का भी हो, जलियान खरीदा, जिसके लिए कुछ पैसे लगे। तो ये क्या किए, कुछ व्यापारियों से कर्ज लिए। अब जो व्यापारियों से कर्ज लिए तो इनको भी, अगर ये भी मछलियाँ पकड़ के लाते हैं तो इनके साथ भी टर्म एंड कंडीशन यही है कि वो जिन व्यापारियों से कर्ज लिया उनके पास ही अपना मछली बेचेंगे। तो इनके पास भी कर्ज है, और अगर उन्हीं के पास बेचेंगे तो ज़रूर है रेट भी कम देना पड़ जाएगा। उनके साथ भी यही कहानी है। ये लोग जो है सुबह 7 बजे तक मछली समुद्र से पकड़ के ले आते हैं। एक दिन सुनामी का समय, एक साल सुनामी आ गया, उस साल ये लोग को बहुत घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ये लोग भी कर्ज में डूब गए थे। और साल में 4 महीने तो ये लोग जो है मानसून के समय में समुद्र में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाते हैं। और क्योंकि उस टाइम जो है मछलियाँ अंडे देती है, वो भी कारण, और मानसूनी मौसम है तो इसलिए नहीं जाते हैं। बस यही दिया गया उसमें, और कुछ खास है ही नहीं। जहाँ से कि आपका प्रश्न बने आप लोग देख लेंगे। अरुणा और पारिवेलन का कहानी दिया गया, अगर आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। देखता हूँ मैं आप लोग को PDF भी डाल दिया करूँगा टेलीग्राम में, जो कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाया करे। ठीक है, मैं आज PDF डाल दूँगा इसका, आप लोग पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि अगर एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए मछलियाँ बेचती हुई ग्रामीण में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी आय विभिन्न तरीक़ों से कमाते हैं। कुछ खेती, जो कि हम लोग सर्च कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं क्या दिया गया है। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई और कटाई। अच्छा, निराई का मतलब क्या होता है? निराई का मतलब खरपतवार, जब धान को रोप देते हैं तो धान रोपने के कुछ दिन के बाद जो है उसमें फिर घास निकल आता है,
कई प्रकार के खरपतवार निकल आते हैं, उसी को निकालना निराई कहलाता है। कटाई, फसल के अच्छी ये सब फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं में इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। ऐसी अक्सर बस इसमें और कुछ खास दिया नहीं गया है जो कि मैं आप लोग को बताऊं। अगर आप लोग चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम में दे दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहाँ से जो भी स्टडी मटेरियल होगा मैं टेलीग्राम में डाल दिया करूँगा। ठीक है, आज मैं इसका PDF डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए आजीविका के कई प्रकार हैं जो कि पिक्चर दिया गया है। नाई है, बाल काट रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ये कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कई प्रकार हैं, सब्जियां बेच रही है। आजीविका के कई प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, कक्षा को आज यहीं समाप्त करते हैं और फिर आप लोग को एक बार बता रहा हूँ, आप लोग जो है वीडियो को पूरी देखा करें, स्किप नहीं किया करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आप और बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।